Listen to my voice and do according to all that I command you, so you shall be my people and I will be your God. मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो, इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। आज के इस दिन के लिए और आज के सुबह के इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेमी परमेश्वर पिता, जिस तरह तेरा वचन कहता है कि अगर परमेश्वर हम जब तेरे वचन को सुने तो अपने हृदय को कठोर ना करें। तेरा वचन आज जो हमें परमेश्वर एक आत्मिक भोजन और आज के दिन को उत्साह करने के लिए और आज के दिन के लिए हमें मिलता है कि मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो, इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। जब हम पुराने नियम में पढ़ पाते हैं पिता, पहले परमेश्वर आप अपने लोगों से भविष्यवक्ताओं के थ्रू या परमेश्वर अपने चुने हुए दासों के थ्रू बात किया करते थे और अपनी योजनाओं को और अपनी बातों को परमेश्वर लोगों के ऊपर प्रकट किया करते थे उन दासों के द्वारा। और परमेश्वर जैसे तूने अपनी आज्ञाओं को टैबलेट्स के ऊपर परमेश्वर लिखकर अपनी ओर से हस्ताक्षर कर पिता अपने सामर्थ्य से उस टैबलेट के ऊपर वचन को लिखकर इस बात को साक्ष्य ठहराया कि ये वचन किसी और ने पर सामर्थ्य परमेश्वर ने अपने द्वारा लिखा है। और परमेश्वर उस टैबलेट को मेरे प्रभु जी जब मूसा नीचे लिख के आता है वो बोलता है कि परमेश्वर के द्वारा दी गई 10 आज्ञाएं हैं। परमेश्वर अपनी आज्ञाओं को अपने दासों के द्वारा अपने चुने हुए अभिषिक्त और भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपने लोगों पर प्रकट किया करता था। पर जब प्रभु यीशु मसीह आए हम परमेश्वर पढ़ पाते हैं कि हमारा जीवन भी उस रीति से प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद बदल गया। और क्या ही यहूदी, क्या ही परमेश्वर लेवी और क्या ही परमेश्वर सर्कमसाइज्ड खतना और खतना रहित लोग सब मसीह में एक हो गए, क्योंकि अब शरीर का जन्मने से बढ़कर आत्मा का जन्मने को प्रभु यीशु मसीह ने अपने द्वारा हमारे लिए दिया। जो कल तक शरीर में पर्टिकुलरली किसी जाति में जन्मे गए लोग ही परमेश्वर के चुने हुए लोग कहलाते थे, परमेश्वर की जाति कहलाते थे, यीशु मसीह के आने के बाद आत्मा में जन्म के हम सब यूनाइटेड इन क्राइस्ट मसीह में एक हो गए। पुराना सब बीत गया, मसीह में सब नया हो गया। अब पुरानी पट्टियाँ जो हम पढ़ते हैं 10 आज्ञाएं कि पत्थर की पट्टियों के ऊपर परमेश्वर अपने सामर्थ्य से लिखा था, नया नियम बतलाता है हमारा हृदय परमेश्वर के लिए पट्टियाँ हैं जिस पर वह आत्मा की सिहाई से अपनी आज्ञाओं को और अपनी योजनाओं को लिखता है। और इसीलिए वचन कहता है कि अगर आज तुम परमेश्वर के वचन को सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। परमेश्वर यीशु के द्वारा उस मार्ग को हमारे लिए खोलता है कि आज हम परमेश्वर से उसके द्वारा जुड़ पाते हैं और वो हम तक अपनी आज्ञा, अपनी इच्छा और अपनी योजना को अपने सामर्थ्य, अपने अनुग्रह और अपने आत्मा के द्वारा बता पाता है। जिस तरह वचन कहता है मेरी सुनो और जितनी आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो, इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। कल जो एक चुनी हुई जाति थी जिसके लिए परमेश्वर इस बात को बोलता था, आज वो अपने चुने हुए लोगों के लिए बोलता है, हमारे लिए जो हम आज प्रभु यीशु मसीह में नए किए गए हैं, आत्मा में जन्मे गए हैं। अगर आज हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, उसके उभारे हुए वचन को सुने, उसके उभारे गए पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञाओं को सुने, अपने आप को कठोर और अनसुना ना करें, परंतु आज्ञाकारी हो, क्योंकि आज्ञाकारिता परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। ओबीडियंस इज़ बेटर दैन अ सैक्रिफाइस। और हो जाने को पाए कि हम कल जाकर पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करें। सैक्रिफाइस जो पहले होता था पाप बलि, होम बलि, हम अपने पाप की गलतियों के लिए क्षमा मांगने के लिए, पाप के क्षमा मांगने के लिए हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं ताकि परमेश्वर हमें क्षमा कर पाए। अगर हम आज्ञाकारी होते तो हमें सैक्रिफाइस, पाप बलि ना चढ़ाना पड़ता। वैसे ही अभी भी इफ़ वी आर ओबीडियंट वी मे नॉट डू सैक्रिफाइस।
ओबीडियंस इज़ बेटर दैन अ सैक्रिफाइस। प्रभु यीशु मसीह का जब हम अनुसरण करते हैं, हम उस आज्ञाकारिता के भाग को देख पाते हैं जो यीशु ने हमारे लिए पिता के आज्ञा के द्वारा किया, और हमारे लिए उस मार्ग को खोला कि हम पिता से जोड़े गए हैं। इसलिए हर दिन हम इस बात की महत्वपूर्णता की समझ को और गहराई को समझें, और हर दिन पवित्र आत्मा के सहभागिता में इस गहराई में हर दिन होकर चले कि क्या गंभीर वो प्रेम था, और क्या गंभीर वो आज्ञाकारिता, और क्या गंभीर वो सैक्रिफाइस कि जिसके साथ आज हम पिता से जोड़े गए हैं। ये मेरा और आपका कर्म नहीं है, पर ये पिता की प्रतिज्ञा, पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए बलिदान है कि आज हम पिता से जोड़े गए हैं। तो आज से हम उस पवित्र बलिदान को स्मरण करें, उस पवित्र बलिदान को हम हर दिन अपने जीवन में लागू करें, और उस पवित्र बलिदान का हर दिन आदर करें, जिसके द्वारा आज हम बचाए गए हैं। आज ये जाति, मनुष्य जाति में जो कुछ लोग पर आज ये अनुग्रह हुआ कि आज वो प्रभु यीशु मसीह को जान पाते हैं, उसका अनुसरण कर पाते हैं, इज़ नॉट अबाउट बीइंग रिलीजियस और बीइंग ए कास्ट और कम्युनिटी थिंग। ये कोई रिलीजियस टर्म नहीं है, परंतु बाइबल में परमेश्वर को जानना, बाइबल को समझ जाना पवित्र आत्मा की अगुवाई में, और इस महत्वपूर्णता को समझना कि जो मनुष्य जाति कल तक कुछ नहीं था, आज यीशु के द्वारा बचाया गया। इस गंभीर प्रेम, प्रतिज्ञा, आज्ञाकारिता को समझना उस रेवलेशन और अनुग्रह का भाग है जिसके साथ आज मनुष्य जाति पिता से जोड़ा गया है। इसीलिए इट्स नॉट अबाउट बीइंग रिलीजियस, इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग बिलोंग टू सम कम्युनिटी। उससे बढ़कर है सच्चाई को जान लेना, परमेश्वर को जान लेना कि आज यीशु के द्वारा हम पिता से जोड़, यीशु के नाम के द्वारा आज हम पिता से जोड़ उस न्याय के लिए बचाए जाते हैं जो स्वर्ग के राज्य में हम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य निकलेंगे। इसलिए हर योजना आपके हमारे जीवन से पूरी हो, और हम परमेश्वर तेरी प्रजा ठहरे, और तू हमारा परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए ठहरे। आइए हम प्रार्थना करें कि जीवित अनुग्रहकारी पिता, आज इस वचन के साथ हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष, तेरे बलिदान का प्रभु यीशु मसीह ब्राइटनेस, प्रकाश आने को पाए, और हर कोई इस बात की महत्वपूर्णता को समझे कि किस रीति से तूने एक एक से अद्भुत अनंत प्रेम किया है, और प्रेम के लिए तूने उस बलिदान को लिया है, उस श्रापित को लिया, क्रूस को, जिसके द्वारा तूने हमें श्राप से आज मुक्त किया है, हमें चेन से, बॉन्डेजेस से आज फ्री और डिलीवर किया है। वी डिलीवर्ड ऑल योर चिल्ड्रन राइट नाउ इन नेम ऑफ जीसस हु रिक्वायर्ड deliverance, who required your freedom, Lord. We declare them free in name of Jesus, and we break all the chains and bondages in name of Jesus जो उन्हें यीशु के अभिमुख होने से रोकता है, या यीशु को जानने के बाद आज परिस्थिति की वजह से वो परमेश्वर से विमुख हो गए हैं। हम उनके परिस्थितियों को भी यीशु के नाम से उनके चेन्स को खारिज करते, वो परमेश्वर की और परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ के द्वारा अभिमुख हो जाए, और वो परमेश्वर को जान ले, वो जीवन और प्रकाश और अनंत जीवन को पाले। रात्रि की बेला में सुरक्षा प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के दिन सबके लिए यीशु में आशीषित हो, परिपक्व हो, विजयी ठहरे। आपकी योजना के साथ हम ब्लेस हो, सुरक्षित जाए, सुरक्षित लौटे, और जीवन के गवाही से आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते, अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।